मीरा रोड मर्डर केस ने एक और नया मोड़ ले लिया है। पुलिस ने कहा कि हत्या के आरोपी व्यक्ति ने पीड़ित से शादी की थी और वे लिव इन पार्टनर नहीं थे, जैसा पूर्व में समझाया जा रहा था। मुंबई अहमदनगर के एक अनाथालय में पली बड़ी 34 साल की सरस्वती वैद की शादी 56 वर्षीय मनोज साने से हुई थी। जब उनके मीरा रोड स्थित फ्लैट में सरस्वती की हत्या करने और शव को जंजीर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का आरोप है। सरस्वती की 3 बड़ी बहनों ने पुलिस को बताया कि दोनों सरस्वती वैद और मनोज साने ने करीब 8 साल पहले ही एक मंदिर में शादी की थी। पुलिस ने कहा कि वैद के शरीर के हिस्सों के साथ मिलान करने के लिए बहनों से डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। आरोपी मनोज साने ने पुलिस को बताया कि सरस्वती वैद उसकी लिव इन पार्टनर थी। उसने सरस्वती की बहनों का भी जिक्र नहीं किया। उसने जोर देकर कहा कि वह एक अनाथ है। ऐसा माना जाता है कि उसने 4 जून को ही उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद शरीर के टुकड़े किए और कुछ टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया गया था और कुछ को भूना गया था। उसे 7 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि राशन की दुकान पर काम करने वाले साने ने दावा किया कि उसने सरस्वती वैद को जहर पीकर आत्महत्या की थी। उसने सिर्फ शव के टुकड़े पर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। एक अधिकारी ने कहा कि साने ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि वह एक HIV संक्रमित है और उसके सरस्वती वैद से कोई भी शारीरिक संबंध नहीं थे। उधर हत्या के बारे में पढ़ने के बाद मुंबई में रहने वाली सरस्वती की बहनों ने पुलिस से संपर्क किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी सबसे छोटी बहन सरस्वती और साने ने एक मंदिर में शादी की थी और शुरुआत में बोरीवाली में रहती थी। बहनों ने कहा कि जब वे साने और सरस्वती से मिलने बोरावली में जाते थे तब वे उनके घर मीरा रोड पर नहीं गए थे। साने ने 3 साल पहले गीता आकाशदीप बिल्डिंग में फ्लैट 704 किराए पर लिया था। हालांकि यह कपल पड़ोसियों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन वो इस कपल को पत्नी पत्नी मानते थे। बहनों ने पुलिस को यह भी बताया कि ना तो सरस्वती वैद और ना ही उनमें से कोई मनोज साने बोरावली पश्चिम में साने के परिवार के घर गया था। बहनों ने पुलिस को बताया कि उम्र के अंतर के कारण सरस्वती वैद अक्सर लोगों से कहती थी कि साने उसके मामा हैं। सरस्वती वैद कुछ साल पहले अपने अनाथालय जानकी बाई आपटे बालिकाश्रम में रहने का प्रमाण पत्र लेने के लिए गई थी। उसने कर्मचारियों से कहा था कि वह अपने चाचा के साथ रहती है और उनका व्यवसाय है। पुलिस ने कहा कि बहने ने डीएनए सैंपल का सरस्वती वैद से मिलान किया जाएगा। फॉरेंसिक जांच के लिए शरीर के अंगों को ले जाकर अस्पताल में रखा गया है। डीएनए रिपोर्ट में सरस्वती वैद की पहचान की पुष्टि के बाद शरीर के हिस्सों को बहनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि शरीर को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जंजीर को हार्डवेयर स्टोर से 4 जून को खरीदा गया था। उससे अभी पूछताछ की जानी है। हत्या के पीछे की मंशा पर कोई स्पष्टता नहीं है। पुलिस घरेलू हिंसा से इनकार नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस की ओर से जब्त किए गए अंगों के हिस्सों पर हमले के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने कहा कि वह साने के रिश्तेदार का भी बयान दर्ज करेंगी। पुलिस ने कहा कि साने अपने बयान बदल रहा है। उन्होंने जानलेवा बीमारी से पीड़ित होने का दावा किया, लेकिन उनके फ्लैट से कोई मेडिकल दस्तावेज नहीं मिले। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने शरीर के अंगों को नष्ट करने के बाद आत्महत्या करने की योजना बनाई थी। ऐसा संदेश है कि उसने शरीर के कुछ हिस्सों को डंप करने से पहले एक बैग में रखा था। वह सटीक स्थान अभी भी ज्ञात नहीं है।